ऑलराइट गाइस, सो सबसे पहले 10,000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर हो गए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और गेमिंग सेटअप भी ऑलमोस्ट बनकर पूरा हो चुका है, तो जल्दी हम लाइव मिलेंगे और आपस में और ज्यादा बातें करेंगे। और इसी खुशी के साथ में आज हम देखने वाले हैं अल्ट्रामैन का दूसरा एपिसोड, जिसमें हम पता लगाएंगे कि क्या शिन और सिंजरू बैम्युलर के अटैक से बच पाए। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। एपिसोड शुरू होता है जहां पर पहला एपिसोड खत्म हुआ था, वहीं से शिन यहां पर पहुंच चुका है बैम्युलर के सामने और अपना अल्ट्रामैन का सूट रिवील करता है और सिंजरू को कहता है कि उसे हमेशा से पता था उसकी हिडन पावर्स के बारे में और सही समय का वो भी इंतजार कर रहा था। और वो सिंजरू को हवा में उछाल देता है क्योंकि उसे पता है कि सिंजरू के पास में एबिलिटी है अपने आप को संभालने की। और सिंजरू सीधा जाकर SSSP के हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर वो ईडे को देखता है और शिन बैम्युलर के सामने खड़ा होकर उससे फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन बैम्युलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो शिन को ओवरपावर्ड करना शुरू कर देता है। शिन अपने एक्सपीरियंस को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन सूट के लिमिटेशन और उसकी ओल्ड एज के कारण उसकी एबिलिटी कुछ वीक हो चुकी है, जिससे बैम्युलर को उसके ऊपर अपर हैंड मिल रहा है और बैम्युलर उसे क्रिटिकली इंजर्ड कर देता है। वहीं दूसरी ओर सिंजरू अभी भी कंफ्यूज है क्योंकि उसे अपने फादर की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे जस्ट पता चल रहा है कि उसका फादर ही अल्ट्रामैन है। और ईडे उसे बताता है कि शिन से उसने वादा किया था कि उसकी प्रायोरिटी हमेशा तुम रहोगे और तुम्हें हमेशा सेफ रखना है। लेकिन सिंजरू कहता है कि वो उसके फादर को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ईडे कहता है कि हम शिन को नहीं छोड़ेंगे और वो एक अल्ट्रामैन का सूट रिवील करता है और सिंजरू को बताता है कि ये सूट सिर्फ उसके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है दी जायंट ऑफ लाइट ने। यहाँ स्टेडियम में बैम्युलर अब घायल शिन के ऊपर फाइनल ब्लो करके उसे खत्म करने वाला ही होता है कि सिंजरू स्टेडियम में पहुंच जाता है और बैम्युलर से कहता है कि लाइफ में पहली बार उसका मन किसी का सर धड़ से अलग करने के लिए इतना बेताब है। और सिंजरू अपना अल्ट्रामैन का सूट पहन लेता है और अपने फादर की जगह ले लेता है इस फाइट में। शिन अपने बेटे की मदद करने की बिल्कुल भी हालत में नहीं है, लेकिन उसे अपने बेटे की एबिलिटी पर पूरा भरोसा है। अब बैम्युलर और सिंजरू में फाइट शुरू हो जाती है और ये फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। सिंजरू अपनी पूरी जान लगा देता है बैम्युलर को डिफीट करने के लिए, लेकिन बैम्युलर बहुत स्ट्रांग है। बैम्युलर अपनी लेजर्स रे से डाउन करने की कोशिश करता है और सिंजरू बैम्युलर को हवा में से सीधे स्टेडियम में पटक देता है और सोचता है कि बैम्युलर डिफीट हो गया। लेकिन बैम्युलर फिर से खड़ा हो जाता है और अपने हाथों से एक जायंट रेड स्पेयर को क्रिएट करने लगता है, जिसमें बहुत अमाउंट में एनर्जी होती है। ईडे सिंजरू को कहता है कि वो अपने सूट के दोनों कनेक्टर को कनेक्ट करे और सिंजरू समझ जाता है कि ईडे किस बारे में बात कर रहा है और सिंजरू दोनों हाथों को कनेक्ट करता है, जिससे स्पेसियम रे का अटैक होता है बैम्युलर के ऊपर और वहां पर एक ब्लास्ट होता है। जैसे ही स्मोक क्लियर होता है, बैम्युलर फिर से खड़ा हो जाता है और सिंजरू को देखने लगता है। सिंजरू उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या चीज हो, और बैम्युलर का एक हाथ डिस्ट्रॉय हो चुका है। बैम्युलर उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि बैम्युलर द फर्स्ट एनिमी, ये नाम हमेशा याद रखना, और वहां से चला जाता है। और सिंजरू भी इस भारी भरकम बैटल के बाद में बेहोश हो जाता है और वो हॉस्पिटल में उठता है, जहां पर वो देखता है कि एक एलियन उसके सामने बैठा हुआ है, जो कहता है कि उसके डैड बिल्कुल ठीक है लेकिन थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन वो सरवाइव कर जाएगा। तभी ईडे रूम में एंटर करता है और सिंजरू से कहता है कि अब उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है उससे, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सो ऑलराइट गाइस, ये था अल्ट्रामैन का सेकंड एपिसोड, जो कि काफी एक्शन से भरपूर एपिसोड था, जिसे देखकर मुझे तो बड़ा ही मजा आया। और इस एपिसोड ने मेरी एक्सपेक्टेशन इस सीरीज से और ज्यादा बढ़ा दी है एंड आई होप आने वाले एपिसोड में हमें और ज्यादा मजा आएगा अल्ट्रामैन को देखने पर। सो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।